हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्रांति अपने नाम की तरह ही क्रांति फैलाती रहती थी। क्रांति बहुत ही मुंहफट थी। उसके दिल में जो कुछ भी आता था वो बिना कुछ सोचे समझे बोल देती थी। क्रांति की सास उर्मिला क्रांति से बहुत परेशान रहती थी। एक दिन क्रांति रसोई में काम करते हुए अपनी सास को आवाज लगाकर बुलाती है। अरे ओ माँ जी, कहाँ हो? जरा यहाँ भी आ जाओ। जब देखो चुगली ही करती रहोगी आप। तनिक अपनी बहुरिया के साथ भी समय बिता लिया करो। ओ माँ जी, आइए ना जरा यहाँ भी। क्रांति की आवाज सुनकर वहाँ उर्मिला जल्दी से आती है और बोलती है, क्या है बहू, इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? तुझे पता है ना मैं अपनी सहेली के साथ बैठी थी। क्या माँ जी, सहेली के साथ ही तो रहती हो ना हमेशा। कभी हमारे साथ भी बातचीत कर लिया करो। हम आपकी ही बहुरिया हैं, किसी पड़ोसन की नहीं। इसी बात की तो सबसे ज्यादा परेशानी है कि तू मेरी बहू है जो बिना कुछ सोचे समझे कभी भी कुछ भी बोलना शुरू कर देती है। भगवान ने तुझे जितना सुंदर बनाया है, काश जुबान पर काबू भी देते। अब ये सब मांगने से क्या फायदा? अब तो हम आपकी बहुरिया बन गई, इस घर में आ गई हैं। मांगना ही तो ये मांगो कि हमारी देवरानी हमारी तरह ही गोरी चिट्टी हो, ना कि कोई काली कलूटी। नहीं नहीं, मुझे काली बहू भी चल जाएगी, लेकिन तेरी जैसी बड़बोली नहीं चलेगी। जितना तू मेरा दिमाग खाती है उतना तेरी देवरानी भी ऐसी निकली तो क्या होगा? आपको ये परेशानी सता रही है और हमें तो ये परेशानी सता रही है कि हमें काली देवरानी ना मिल जाए। चुप कर तू। ये काला गोरा क्या होता है? आज के समय में काले गोरे को लेकर इतना भेदभाव करना भी ठीक नहीं है। तू भले ही बहुत सुंदर है, लेकिन कमी तो तुझ में भी है ना। माँ जी, क्या कमी है हमें? इतने अच्छे गोरे सुंदर सी तो है हम। आप बोल रही हो ना कि हम में ही कमी है। रहने दो, हमारी जैसी बहू तो आपको चिराग लेकर देखने में भी न मिले। ये जो तेरी जुबान है ना, हर जगह क्रांति ही ले आई। तुझ में तो सबसे ज्यादा कमी है। तू खुद को देख ले पहले, फिर दूसरों को बोलना, समझ गई? उर्मिला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन क्रांति अपनी आदत से मजबूर, उसका स्वभाव तो ऐसा ही था। वो कहीं भी कुछ भी बोल देती थी। कुछ दिनों बाद उर्मिला का छोटा बेटा दीपक रूपा नाम की लड़की से शादी कर लेता है और उसे अपने साथ घर लेकर आता है। उर्मिला तो अपनी छोटी बहू को देखकर बहुत ही खुश हो गई थी, लेकिन जैसे ही वहाँ क्रांति आती है और अपनी काली देवरानी को देखती है तो बोलती है, हाय दैया देवर जी, ये कैसी कोयले जैसी देवरानी लेकर आ गए हो हमारी। माँ जी, मैं अपने अब मायके वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? देवर जी ने तो मेरा मजाक ही बनाकर रख दिया है। भाभी, आप ना कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही हो। मुझे रूपा पसंद थी, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। हम दोनों को कोई परेशानी नहीं है, तो हमने आपकी नाक कैसे कटवा दी? माँ, आप भी तो कुछ बोलो। क्या रूपा नाम है मेरी कोयले सी देवरानी का? वैसे सोचने वाली बात तो है, नाम रूपा और रूप देखकर ही कोई भी इंसान डर जाएगा। मैं तो अब भी बोलती हूँ कि किसी और से बात आगे बढ़ाऊं देवर जी। बहू, तू ये सब क्या बकवास करे जा रही है? अरे तेरी देवरानी आई है यहाँ, तू उसकी खातिरदारी करने की जगह उसे ताने दे रही है। थोड़ा सोच समझ कर बोलना। माँ जी, सोचना तो देवर जी को चाहिए था शादी करने से पहले। ऐसी काली कलूटी देवरानी लाकर घर में बैठा दिया। हमारा तो फर्ज है ना कि उन्हें समझाना देवर जी कितने अच्छे हैं, उन्हें कोई भी सुंदर लड़की मिल जाएगी। रूपा बहू, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे कमरे में लेकर चलती हूँ। ये क्रांति बहू की क्रांति इतनी जल्दी तो खत्म होने वाली है नहीं। तुझे भी आराम करना होगा ना, चल मेरे साथ। माँ जी, आप भी ना, हमारी बात को काट कर क्या मिल जाएगा? काली देवरानी गोरी थोड़ी हो जाएगी, वो तो काली की काली रहेगी ना। पता नहीं देवर जी की बुद्धि भी कहाँ चली गई थी। भाभी, मैं आपको कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बीवी को कुछ भी बोलती रहो। अब बहुत हो गया है आपका, अब बस रहने दो। हाँ दीपक, क्रांति बहू सही तो बोल रही है। तुझे भले ही काली लड़की से शादी करनी थी, कम से कम हमें बताना तो चाहिए था ना। हमें कुछ बताया नहीं तूने। कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। उर्मिला क्रांति की बात को काटकर रूपा को कमरे में लेकर चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन निकलते रहते हैं और क्रांति के ताने रूपा के लिए बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन रूपा इतना सुनने के बाद भी क्रांति को पलटकर जवाब नहीं देती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उर्मिला की पड़ोसन घर आई होती है। उर्मिला की दोनों बहुएं बाहर चाय नाश्ता लेकर आती हैं। तभी उसकी पड़ोसन बोलती है, उर्मिला, बहुएं तो दोनों चुनकर लाई है। एक गोरी चाय की तरह तो दूसरी काली चाय की तरह। है ना काकी?
मैं भी वही बोलती हूँ, लेकिन ये रूपा काली चाय नहीं बल्कि कोयले सी काली है। अब देख लो, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, देवर जी को ये कोयल ही पसंद आई तो। हाँ, लेकिन तेरी देवरानी के नैन नक्श तो बहुत ही सुंदर है, बस रंग ही दबा हुआ है। क्यों उर्मिला, सही बोल रही हूँ ना मैं? तेरी बड़ी बहू क्रांति से तो तेरी छोटी बहू अच्छी है। हाँ, ये बात तो तूने 100% सही बोली। मेरी क्रांतिकारी बहू ने अब तक मेरे सर में दर्द कर रखा था, लेकिन रूपा के आने के बाद से थोड़ा ठीक रहता है। माँ जी, आप ना रूपा का दिल रखने के लिए कुछ भी मत बोलो। हम जानते हैं आपको ये कोयले सी काली बहू बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन आप इतना भी क्या चुप रहे ना। अब रूपा को तो जानती ही हैं, वो काली नहीं कोयले सी काली है, इसे बुरा थोड़ी ना लगेगा। क्यों रूपा? इतना समय हो गया तेरे घर आते हुए, लेकिन तेरी क्रांति बहू की क्रांति का तो कोई अंत ही नहीं। पहले इसकी क्रांति सुनो और उसके बाद तेरी काली बहू की शक्ल देखो। ऐसा लगता है मुझे तो यहाँ आना ही छोड़ना पड़ेगा। अब काली है तो कर भी क्या सकते हैं, बेटे की पसंद है ना, मना थोड़ी कर दे कि रहने दे। मैं इस काली को अपनी बहू नहीं मान सकती, ऐसा बोलना भी अच्छा थोड़ी लगता है। वही तो, अब देवर जी ही काली कलूटी को घर ले आए, हम तो बस मुंह बना कर ही रह जाते हैं, हमारे हाथ में कुछ थोड़ी है। माँ जी, अब तक तो जेठानी जी ही मुझे काली होने पर ताने दे रही थी, और अब आप भी उनके साथ शुरू हो गई हो। आपको उन्हें मना करना चाहिए और आप उन्हीं का साथ दे रही हो। लो, लग गई ऐसे भी मिर्ची। काली को काली नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इतना भी बुरा लगने वाली बात नहीं है। माँ जी रुको, हम आपके लिए पकोड़े बना कर लाते हैं। क्रांति बहू, मानती हूँ रूपा बहू काली है, लेकिन अब तो बस भी कर, इतना बोलना जरूरी नहीं है। माँ जी, आप बोलते तो ठीक है, लेकिन हमें तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है कोयल जैसी काली देवरानी। आपको पता है, हमारे मायके में सबको पता चल गया है, अब सब मजाक बनाते हैं हमारा। ये कोई नई बात थोड़ी है, काली है तेरी देवरानी। पहले इसके परिवार को इसके काले होने की वजह से सुनना पड़ता होगा, और अब इसके ससुराल वालों को भी यही सब सुनना पड़ता है। उर्मिला भी क्रांति की बातों में आ जाती है और वो भी रूपा को काली होने का ताना देने लगती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और रूपा उसके काले होने की वजह से बहुत सुन रही थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद क्रांति का पति अमन और घर के बाकी सभी लोग एक साथ खाना खा रहे थे। तभी क्रांति बोलती है, आज घर में काली दाल बनाई है, वो भी रूपा ने। मुझे तो लगता है कि रूपा का ना काला रंग ही मन पसंद है, तभी तो आज काली दाल बनाई है। दीदी, आप ये क्या बोल रही हो? यहाँ जेठ जी भी हैं और आप बिना बात के कुछ भी बोले जा रही हो। अरे कुछ गलत थोड़ी बोल रही हो, तुम खुद ही बताओ, तुम्हें काला रंग ही पसंद है ना? क्रांति, बस भी करो, तुम खुद तो लोगों का पूरा दिन सर खाती रहती हो और अब रूपा को ताने देने में लगी हो। तुमसे ना तो कोई भी परेशान हो जाए। आज तो आखिरी बात समझा रहा हूँ, समझ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अमन की बात सुनने के बाद वहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है और क्रांति भी चुप हो जाती है। क्रांति को ऐसे चुप देखकर रूपा बोलती है, जेठ जी, आप तो दीदी का स्वभाव जानते ही हो, लेकिन आप फिर भी उन्हीं पर चिल्ला रहे हो। उन्होंने तो आपको नहीं बोला आज तक कभी कुछ। अभी जब वो तुम्हें काली कह रही थी तब तुमसे कुछ नहीं बोला गया, और अब मैंने जब बोल दिया तो तुम मुझे ही कह रही हो। जेठ जी, ये बात हम दोनों देवरानी जेठानी के बीच की बात है, लेकिन आप दीदी को सबके सामने सुना रहे हो, ये अच्छा नहीं लगता ना। रूपा, मैंने तुम्हें काली होने के कितनी बार ताने दिए, लेकिन अब जब मुझे किसी ने कुछ बोला तो तुम मेरे लिए खड़ी हो। मुझे माफ कर दो। अब तक के बर्ताव के लिए तुम रंग से काली हो, लेकिन दिल से बहुत अच्छी हो। क्रांति को अपनी गलती समझ आती है और वो रूपा से माफी भी मांगती है। उसके बाद क्रांति अपने स्वभाव में बदलाव लाने की कोशिश करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।